अपने सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम देने के बाद अब बारी है मेरे थर्ड सेमेस्टर में एंटर होने की। और थर्ड सेमेस्टर में एंटर होने के बाद मैं अपने कॉलेज की सेकंड ईयर में भी आ चुका हूँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ अपने थर्ड सेमेस्टर की पहली क्लास के लिए। और अपने स्टूडेंट वाला कर्तव्य निभाते हुए मैं अपने कॉलेज के लिए निकल जाता हूँ। मैं कॉलेज तो पहुंच जाता हूँ, पर आज मेरे साथ पहले ऐसा कुछ नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि मेरे दोस्त मुझे चारों तरफ से घेर लेते हैं और मुझसे पूछते हैं, भाई ठेस बुद्धि का बर्थडे ब्लॉग कहाँ है? हाँ भाई कहाँ है ठेस बुद्धि का ब्लॉग कहाँ है? कहाँ है बे, कहाँ है? कहाँ गया भाई ब्लॉग कहाँ है? ब्लॉग कहाँ है? कहाँ है? ब्लॉग कहाँ है? ब्लॉग कहाँ है? तो अपने दोस्तों से थोड़ी देर मार खाने के बाद मैं इन सभी को शांति से बिठा देता हूँ और इन्हें बताता हूँ कि 30 तारीख को यानी कि ठेस बुद्धि के बर्थडे वाले दिन क्या हुआ था। मैं रोज की तरह मस्त अपनी दुनिया में खोया हुआ था। फिर मुझे अचानक से लगने लगता है कि आज मैं कुछ स्पेशल भूल रहा हूँ। फिर मैं उस बात को ध्यान उठाने की बहुत कोशिश करता हूँ और मेरे ध्यान उठाने की कोशिश ही रह जाती है। फिर मैं थोड़ी और कोशिश करता हूँ, अपने दिमाग पर जोर डालता हूँ, अपने दिमाग की नसों को एक्टिवेट करने की पूरी कोशिश करता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ, पूरे मन से कोशिश करता हूँ और फाइनली मेरी कोशिश रंग लाती है और मुझे ध्यान आता है कि आज तो ठेस बुद्धि का जन्मदिन है। तो ठेस बुद्धि को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने मैं उसे विश करने उसके घर के लिए निकल जाता हूँ। और जैसे ही उसके घर पहुँचता हूँ मुझे वहाँ ठेस बुद्धि नहीं मिलता। तो फिर मैं और पुनिया ये ठेस बुद्धि को खोजने की पूरी कोशिश करते हैं। हमने ठान लिया था चाहे ठेस बुद्धि दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम उसे आज ढूंढ कर ही मानेंगे, पर अफसोस हम उसे ढूंढ नहीं पाते। फिर मैं ठेस बुद्धि के बारे में कुछ लोगों से पूछता हूँ, तूने ठेस बुद्धि को कहीं देखा है? नहीं। फिर दुनिया के कुछ ज्यादा ही समझदार लोगों से पूछता हूँ, अब उन्हें भी नहीं पता कि ठेस बुद्धि कहाँ गया। अब बिना बर्थडे बॉय के कैसा बर्थडे? भाई जरूरी थोड़ी ना उसके बर्थडे वाले दिन ही व्लॉग बने। व्लॉग और बर्थडे तो कभी भी बन सकता है। और मुझे अपने दोस्त की ये बात बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों जैसा कि मेरे दोस्त आशुतोष ने मुझसे कहा कि जरूरी नहीं ठेस बुद्धि का बर्थडे ठेस बुद्धि के बर्थडे वाले दिन ही बने। ठेस बुद्धि का बर्थडे हम कभी भी बना सकते हैं और ठेस बुद्धि के बर्थडे का व्लॉग भी हम कभी भी बना सकते हैं। क्यों अपनी भैया, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल भाई। तो चलिए फिर चलते हैं ठेस बुद्धि का बर्थडे बनाने। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं ठेस बुद्धि के घर उसका बर्थडे का सेलिब्रेशन करने और उसे अंदाजा दिलाने वाले हैं कि उसका बर्थडे सेलिब्रेशन आज का कैसा होने वाला है। आप सभी लोगों को तो पता ही है कि हमने अपनी अपनी बेल्ट तैयार कर रखी है। वही अलग बात है कि मेरे पास अभी बेल्ट नहीं है। तो पहले उसके घर चलते हैं, उसे वहाँ से उठाते हैं, उसे बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। और ठेस बुद्धि मुझे कम से कम 5-6 दिन से नहीं मिला उसके बर्थडे वाले दिन से। तो उससे ये भी पूछूंगा कि तू मुझे इतने दिन से क्यों नहीं मिल रहा था। तो दोस्तों अभी ठेस बुद्धि सो रहा है और ये हमेशा की तरह सोता हुआ मिलता है और मुझे हल्का हल्का कंटेंट मिल जाता है। तो चलिए पुनिया भैया अब इसको जगाने चाहिए। आप चल चल चल। तभी पंकज ये जा रहा है इसको जगाने और मैंने इसको एक तरीके बताई है उसको कैसे जगाना है। उसे जगाना है एक थप्पड़ मार के। चलना अभी चल 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 चल। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you। टीचर डे आज। ओके, तो सर पहले आप उठिए। तो ठेस बुद्धि जी, हाँ जी। आप इतने दिन से आप अपने बर्थडे वाले दिन कहाँ पे गए थे? हम चाचा बन गए हैं। छोड़ी। ठेस बुद्धि जी, आपने अपना इसी खुशी में बर्थडे नहीं बनाया, ये बहुत गलत बात है आपकी। आप अपने बर्थडे के 4-5 दिन बाद भी हमें नहीं मिले, ये भी बहुत गलत बात है आपकी। जनता हमसे सब पूछ रही है, ये जनता हमसे पूछ रही है कि ठेस बुद्धि कहाँ गया। आप ठेस बुद्धि को वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे हो? ठेस बुद्धि को हम दिखाएं कहाँ से जब हमें ठेस बुद्धि नहीं दिख रहा। तो ठेस बुद्धि जी, हमें बहुत खुशी हुई आप चाचा जी बन गए, पर अफसोस आपका हम बर्थडे नहीं बना पाए आपकी खुशी के चक्कर में। आप अफसोस ना करें क्योंकि आज आपका बर्थडे हम बनाएंगे। ठीक है ठेस बुद्धि जी, चलिए तो फिर चलते हैं हेड ऑफिस में, यानी कि अमित भैया के घर। आइए ठेस बुद्धि, हैप्पी बर्थडे, बहुत दिन बाद आए। तो जैसे ही ठेस बुद्धि अमित भैया से मिलता है, अमित भैया ठेस बुद्धि से बहुत प्यार से मिलते हैं और इसे वो सम्मान देते हैं जो अभी तक किसी को नहीं मिला। छोड़ो, इसे भी नहीं मिला। तो जैसा कि हमारे ठेस बुद्धि चाचा जी बन चुके हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। आइए, कांग्रेचुलेशन। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हम सब कहाँ जा रहे हैं। ये तो हमें भी नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर जाने से पहले इन दोनों को इनकी कोचिंग छोड़ते हैं।
अनामिका और राखी को उनकी कोचिंग छोड़ देते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। हाँ तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं ठेस बुद्धि का बर्थडे मनाने। क्यों ठेस बुद्धि बताना, बोल ना। ठेस बुद्धि तो अपना बर्थडे नहीं मनवाना क्या? हाँ भैया, इसको हम कहाँ पे लेके जाने हैं भाई? इसको हम लेके जा रहे हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर इसका हुआ। आज से बंसु तेरे को पता है आज इसका फर्जी बर्थडे है। दोस्तों जन्मदिन के रीति रिवाज का पालन करते हुए हम ठेस बुद्धि को पहले कुछ खिलाने पिलाने जा रहे हैं। फिर इसका क्या होगा? हलाल। ये होगा फिर बेल्ट से। चलिए तो आइए। आज ठेस बुद्धि पहली बार कुछ खाने पीने से मना कर रहा है, मगर हम इसको जबरदस्ती खिलाएंगे। तो ठेस बुद्धि, क्या आप तैयार है खा पीकर तंदुरुस्त होने के लिए? क्योंकि उसके बाद तो हम इसकी तंदुरुस्ती निचोड़ लेंगे। भाई मैं 30 तारीख को बर्थडे हो, तुम आज बना रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं तुम। गद्दारी तूने करी है हमारे साथ, गद्दार है ये भाई। इतना बड़ा गद्दार है। आपको इसका फोन कहाँ है? इसकी गद्दारी के सबूत दिखाऊंगा मैं आपको। फोन लाओ। फोन में क्या दिखाएंगे? चलिए छोड़िए। भाई सुनो भैया सुनो, ये बताओ 30 तारीख को बर्थडे हो, ठीक है? 30 तारीख का बर्थडे था, हमें नहीं पता। 30 तारीख को ये गायब था, उसके ये बाद गायब भी गायब था। तो फिर इसके घर में अब केक क्या चला हुआ? था, इतना तगड़ा केक चला था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, क्योंकि ठेस बुद्धि गद्दार है। तो दोस्तों ठेस बुद्धि वही दोस्त है जो दूसरों के बर्थडे की पार्टी ले लेता है, मगर खुद बर्थडे की पार्टी देने में कतराता है। अपने बर्थडे पर गायब हो गया था ये। इसको जबरदस्ती ढूंढ के लाए हैं हम। कितने दिन बाद? आज है 5 तारीख, इसका बर्थडे होता है 30 तारीख का। राजा जी। और मारो। और मारूं? ये ले भैया की तरफ का, तेरे तरफ का भी मारूं? ले भैया की तरफ का, एक मेरी तरफ का, एक ठेस बुद्धि की तरफ का। तो वादे के अनुसार हम बहुत कुछ खाते और पीते हैं और अपने दोस्त ठेस बुद्धि को, हाँ, इसे भी खाने पीने को देते हैं। तो दोस्तों बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है केक। तो हम केक ले रहे हैं पहले और फिर इसका केक बर्थडे बनाएंगे। तो दोस्तों अभी हमने ठेस बुद्धि को खिला पिला कर तंदुरुस्त तो कर दिया है। अब बस एक चीज़ की बारी है जिसका मैं पंकज जाके बर्थडे से इंतजार कर रहा था, जो है अब इसकी तंदुरुस्ती निकालेंगे। ना ठेस बुद्धि। ओए मैं केक ना कट रही भाई। अभी नहीं यार कर अरे केक कटेगी तू भी कटेगा। तो स्वागत करते हैं अपने बर्थडे बॉय का। आइए ठेस बुद्धि। ये है हमारा ठेस बुद्धि बर्थडे बॉय। अच्छा है, अच्छा बच्चा है। कृपया करके इधर आइए। आप इधर आइए, यहाँ खड़े हो जाइए और गरम है। यहाँ ठेस बुद्धि केक काटेंगे और ठेस बुद्धि का हम बाद में काटेंगे। आइए केक लेकर आइए। पुड़िया केक लेकर आओ। केक कहाँ है? अरे केक कहाँ है? अरे केक लाओ यार। अरे ये पकड़िए केक। भाई मैं नहीं पकड़ा। आइए। हैप्पी बर्थडे हमारे ठेस बुद्धि। बर्थडे बहुत ठेस बुद्धि को माला पहनाकर थोड़ा सम्मानित करते हैं। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। तो जंगल के राजा ठेस बुद्धि को माला पहनाकर सम्मानित तो कर दिया गया है, बस इनका केक काटना है। फिर क्या हो जाएगा भैया? बर्थडे इसका बन जाएगा। इसका असम्मानित करेंगे फिर हम इसको। हाँ। असम्मानित। ये थोड़ा शब्द मुझे अलग दिख रहा है। तो इसको अलग ही इसको अलग ही निगाह से देगी यार। बाय बाय तू बाय। तो यहाँ पर ये उग्रवाद भी तैयार हो गया है, सोच रहा है। केक भी तैयार हो गई है। आ जाइए इस केक को कट कीजिए और इसका बर्थडे सेलिब्रेट। हाँ तो आइए ठेस बुद्धि। तो हैप्पी बर्थडे ठेस बुद्धि, जो कि थोड़ी देर बाद बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होने वाला। चलिए आइए सम्मान पूर्वक इस केक का काटिए, फिर हम आपको थोड़ा थोड़ा कुछ करेंगे असम्मानित। हैप्पी बर्थडे। ओए 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 हैप्पी बर्थडे। ओए पूरी ना कटी। हैप्पी बर्थडे। लाखों जन्म तो स्वागत है आप सभी का ठेस बुद्धि के बर्थडे में। तो दोस्तों ठेस बुद्धि का बर्थडे तो बन चुका है। वैसे हमारा प्लान ठेस बुद्धि के बर्थडे बनाने के बाद घर जाने का था, मगर हमें अभी एक काम मिल चुका है, जो है इसकी मम्मी को इसके नानी के घर से लेके आना। वैसे हमारा मन नहीं कर रहा जाने का। मटर पनीर बनाया गया हम नानी के यहाँ। मटर पनीर बनाया गया इसकी नानी के घर में, इसलिए हमको मन को साइड में रखते हुए जाना पड़ रहा है। तुमको पनीर बुला रहा है। अच्छा बेटा आओ और हमें खाओ। अभी तो बेल्ट बुला रही थी। तो दोस्तों अभी हम पुनिया भैया के मामा के घर आ चुके हैं। यहाँ पहुंचकर हम सभी के चरण स्पर्श करते हैं।
तो दोस्तों वादे के अनुसार पंकज भैया ने अपनी नानी के घर पनीर तो बनवा दिया। थैंक यू सो मच। घर पे खाना नहीं खाना पड़ेगा आज हमें, क्योंकि घर पे हमारे बना भी नहीं है। तो खाना पीना खाकर और सभी से टाटा बाय बोलकर हम पुनिया भैया की मम्मी जी को घर लेकर आ जाते हैं। तो दोस्तों अभी हम पुनिया भैया की मम्मी को उनके घर छोड़ के आ चुके हैं और अभी हम अमित के घर आ चुके हैं। और गाड़ी देखिए क्या हालत हो रखी है इस गाड़ी की। ये सब इनकी करामात है, इनकी नहीं, मतलब ये रोड की करामात है। और रोड सही होती तो ये गाड़ी इतनी गंदी ना होती। अब गाड़ी गंदी तो हो ही रखी है, अब हम ऐसे क्या करेंगे? साफ करेंगे, साफ। मैं वीडियो बनाऊंगा, तुम लोग साफ करना। नहीं भैया, हल्का हल्का हाथ तो तुम्हें भी मारना पड़ेगा। मैं ड्राइवर हूँ। और दीदी यहाँ पर शौक हो चुकी है इस गाड़ी की ऐसी हालत को देखकर। तो अब इस गाड़ी को जल्दी से साफ करते हैं और अपने घर के लिए निकलते हैं, सोते हैं, नींद आ रही है बहुत भयंकर। कार को अच्छे से साफ कर मैं और पुनिया भैया अपने घर चले जाते हैं। और आप अपने घर ये मार धाड़ वाला बर्थडे मत बनाना। फिर जल्दी मिलते हैं एक और लॉन्ग ब्लॉग के साथ।